हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम पूनम सिंह है और ये मेरी पहली शॉर्ट्स तो नहीं बोल सकते, वीडियो है। और ये मैं बहुत मजबूर होकर बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं सब तरफ से कोशिश करके थक चुकी। तब मैंने सोचा कि मैं अपनी बात सरकार तक, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी तक शायद इसी प्लेटफॉर्म से पहुंचा पाऊंगी। तो मैं आगे जो भी बात करने वाली हूँ, मैं इतना बात सुन के आप समझ गए होंगे कि किस विषय पे करने वाली हूँ बात। तो मैं मैया सम्मान योजना के बारे में बात करने वाली हूँ। मैया सम्मान योजना सरकार ने इसलिए चलाया था ताकि वो हम महिलाओं के सम्मान को बढ़ा सके, लेकिन आज उसी के वजह से शायद हमारे सम्मान को ठेस भी पहुंच रही है। तो ये मैया सम्मान योजना का साइड इफ़ेक्ट बता रही हूँ मैं, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे आसपास बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रहा है। तो अगर मेरी बात आपको सही लगे, अगर आप भी उसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिससे मैं परेशान हूँ, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सारी मैयाओं के बीच, मेरी बहनों के बीच, माताओं के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। मैया सम्मान योजना जब आया तो हम महिलाएं बहुत खुश थी कि हमारे पास भी कुछ पैसे आ रहे हैं, हम भी कुछ कर पाएंगे अपने लिए, अपने हस्बैंड की मदद भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ कि घर गृहस्थी में फंस के जो हम अपने शौक़ पूरे नहीं कर सकते, या सिर्फ पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, वो करने का मौका मिलेगा। तो जब ये फॉर्म भराया, हम लोगों ने फॉर्म भरा, उस समय चुनाव नहीं हुए थे, तो पैसा तो क्या बोले, खटाखट सच में आया पैसा। 4 महीने तक 4,000 रुपये बहुत अच्छे से आए। फिर चुनाव के बाद जब 5वां महीना लगा, 2,500 की बात हुई, तो हुआ कि जांच होगी, आपकी योग्यता को देखा जाएगा, आप उसके क्राइटेरिया में हो या नहीं हो, तब फिर आपको पैसा दिया जाएगा। हमने इंतज़ार किया, फिर कुछ समय इंतज़ार करने के बाद वो 2,500 रुपये भी आए। 2,500 रुपये आने के बाद लगा कि नहीं, अब हम निश्चिंत हो गए, अब सरकार हमें कुछ देगी जिससे हम कुछ कर पाएंगे। और उसके बाद हम इतने ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं, निश्चिंत हो गए कि हाँ, अब अपने लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे पार्लर कोर्स करना था, हस्बैंड की कमाई से सिर्फ घर चल सकता है, तो कोर्स में काफ़ी पैसे लगते हैं जो हम एक साथ नहीं दे सकते। तो जब ये पैसा आना शुरू हुआ तो लगा कि नहीं, इससे हम थोड़ा थोड़ा करके, हम इसी पैसे से अपनी इनकम करने के लिए, हम अगर कोई भी कोर्स कर ले, सिलाई सीख ले, पार्लर कोर्स कर ले, कुकिंग सीख ले, कुछ भी सीख ले, तो इस पैसे से हम कमाने का ज़रिया ढूंढेंगे और फिर आराम से हम अपना इनकम कर सकते हैं। वही हुआ, पैसा तो आ रहा था, हमने एडमिशन ले भी लिया, कोर्स स्टार्ट भी हो गया। फिर क्या हुआ, अब 2,500 के बाद तो 2-3 महीने तक पैसा बंद। फिर हुआ कि भाई सबको 7,500 रुपये आ रहे हैं, 7,500 रुपये आ रहे हैं। लगा कि चलो अब जो रुका पैसा है वो मिलेगा, उसका इंतज़ार किया। 7,500 काफ़ी महिलाओं को आया, काफ़ी को नहीं आया। क्यों नहीं आया ये कुछ नहीं पता। फिर पता चला आप क्या बोलते हैं, पंचायत जाइए, ब्लॉक जाइए, चेक करवाइए। सब जगह गए हम, बैंक गए, पंचायत गए, ब्लॉक तक गए। ब्लॉक में तो जाते साथ होता क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स की तरफ लोग आंख उठा के भी नहीं देख रहे हैं। क्या कि भाई आपका पैसा आया है? हाँ भाई आया है 2,500 तक। तो फिर क्यों आया है? आएगा पैसा, जाओ यहाँ से। भाई हमें बताइए किस चीज़ में कमी है, कहाँ पे हम गलत हैं। हमारा राशन कार्ड में नाम है, हमारा डीबीटी ऑन है, सिंगल खाता है, और क्या बोलते हैं, आधार कार्ड से लिंक भी है। हमारे घर में किसी का पीएफ नहीं आता, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी नहीं आया पैसा। क्यों नहीं आया? आप हमें बताइए तो, सरकार हमें बताए तो कि किस कमी के वजह से पैसा नहीं आ रहा है।
क्या फॉल्ट कहाँ है, हम कहाँ पे उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं। अगर बात की जाए जांच की, तो फिर कैसा जांच हो रहा है? आसपास में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाखों की संपत्ति है, जो बहुत अच्छे से स्टेबल हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनको सरकार के 2,500 से कोई मतलब नहीं है। उनके पास पर मंथ लाखों रुपए आ रहे हैं, तो वो 2,500 का क्या करेंगे? लेकिन उन लोगों के अकाउंट में बराबर पैसा आया है। जिसके घर में अच्छी खासी नौकरी वाले हैं, जिनका पीएफ कट रहा है, एसआई मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके घर में भी पैसा आया है। लेकिन हम जैसे लोग जो जिसके पति मजदूर हैं, जिन्हें सच में ज़रूरत है, बच्चों की फ़ीस भरनी है, इलाज कराना है या कुछ भी करना है, तो हमारे पैसे नहीं आए हैं। लेकिन जो स्टेबल है उनके पैसे आ गए। तो किस तरह से जांच हो रही है सरकार, ये बताए हमें। आप क्या जांच कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ जो संपन्न हैं उन्हीं को दे रहे हैं, या सच में ये मैया के सम्मान की बात है? अगर सम्मान की बात है तो कहीं ना कहीं आज आपके इस मैया सम्मान की वजह से हमारे सम्मान पे उंगली उठ रही है। क्योंकि जहां हमने ये बोल के रखा कि भाई हमारा पैसा आता है, हम आपको देंगे, आप हमें ये कोर्स करवाइए, हम एक साथ तो नहीं दे सकते। उन लोगों ने चलो शुरू तो किया, बात क्या हुआ? भाई अब तो आप पैसा ही नहीं दे रहे हो। अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा पैसा नहीं आया, तो बात आती है ऐसे कैसे नहीं आया, सबका तो आ रहा है, आपका क्यों नहीं आ रहा है? या तो आप देना नहीं चाहते, आप झूठ बोल रहे हो, तो हम झूठे साबित हो रहे हैं। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही गुजारिश कर रही हूँ कि अगर कुछ त्रुटि है तो आप हमें, जिस तरह से हमने फॉर्म भरा था, तो हमारे मोबाइल में मैसेज आया था कि आपका मैया सम्मान का फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। उसी तरह से अगर कुछ कमी है तो आपके पास हमारे नंबर्स हैं, आप हमको हमें मैसेज के थ्रू बताइए कि भाई आपके इस कमी की वजह से हम आपको छांट रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा पैसा, तो हमें संतुष्टि होगी। हम प्रूफ दिखा सकते हैं ना भाई कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन ना हमारे रिजेक्ट लिस्ट में नाम है, ना सुधार के लिए हो रहा है, ना ही पंचायत में नाम आया है, ना ब्लॉग में कोई देख रहा है। तो कहाँ जाएं हम, किसको बताएं? आसपास में देख रहे हैं तो सबका आया है। अरे जिनकी बिल्डिंगें हैं, जिनके घर में अगाध पैसा आ रहा है, उसके अकाउंट में एकदम खटाखट पैसा आ रहा है। और जिसे हम जैसे लोगों को ज़रूरत है, हमें चाहिए, हम रेंट पे रह रहे हैं, हमें किराया देना है, हमें बच्चों की फ़ीस देनी है, हमें बहुत कुछ करना है। शायद आपके इस पैसे से, हमारे पति कमा रहे हैं, घर चलता है, लेकिन आपके पैसे से एक उम्मीद जग जाती है कि हम कुछ और हट के कर सकते, अपने पति का साथ दे सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, तो अगर ये पैसा आए तो कुछ तो करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। लेकिन सरकार तो पता नहीं किस तरीके से ये कर रही है कि भैया पैसा आएगा जिसके मन में जा रहा है, या तो फिर आपके क्या बोले, आपके कार्यकर्ता लोग होंगे शायद, जो आधा पैसा रख ले रहे हैं और आधा को बांट रहे हैं। अब कुछ दिन पहले जब मैं सब तरफ से थक हार गई, फिर जब मैं गई प्रज्ञा केंद्र में पता करने, तो पता चल रहा है कि भैया जिसका 7,500 आया है उसका आएगा, जिसका नहीं आया उसका आगे पैसा नहीं आएगा। यानी एक जो उम्मीद थी कि शायद आएगा, वो भी ख़त्म हुई। तो ठीक है, आप पैसा मत दीजिए, लेकिन इस तरीक़े से गलत मत कीजिए। मैं सरकार से यही गुजारिश कर रही हूँ। बहुत सारी उम्मीदें थी जिन पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं। हमें परेशानी हुई, हमने हस्बैंड का ड्यूटी नागा करवा के, बच्चों का स्कूल छोड़वा के पंचायत दौड़े, ब्लॉक दौड़े, बैंक गए, क्या हमारा डीबीटी ऑन नहीं है, आधार लिंक सब कुछ करवा लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो बस मैं सरकार से यही गुजारिश कर रही हूँ कि देना है तो अच्छे से दीजिए। सच में अगर मैया सम्मान, आप हम महिलाओं के सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको कायम रखिए, नहीं तो फिर आप हमको बता दीजिए क्यों नहीं मिला पैसा। अगर हम उस क्राइटेरिया में नहीं आते तो और क्यों नहीं आते हैं? हमारे पास तो सब कुछ है, जिनका नहीं है उनका आ गया। हमारे ही आसपास में मैंने देखा जिसका डीबीटी ऑन नहीं है, जिसका आधार लिंक नहीं है, उसके अकाउंट में भी 7,500 रुपये आया है और सब कुछ है, हम लोग के पास फिर भी नहीं आया पैसा। तो मैं इस बात को तो डायरेक्ट सरकार के पास जाके बोल नहीं सकती थी, तो मुझे लगा कि शायद ये प्लेटफॉर्म सबसे सही है जहाँ से मैं अपनी और अपने जैसी बहुत सारी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, जिनको उम्मीद है, बहुत मुझसे भी गरीब हैं, जो या मेरी ही कैटेगरी की हैं, जिनको सच में ज़रूरत है, जो इंतज़ार कर रही हैं कि हमारा पैसा आएगा तो हम अपने घर के लिए ये करेंगे, अपने बच्चों के लिए ये करेंगे, अपने पति की मदद करेंगे। उन सब की तरफ से मैं सरकार से यही गुजारिश कर रही हूँ कि आप
पैसा दीजिए, और वरना अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप क्लियर बता दीजिए कि हमसे नहीं होगा, अब हम आगे इस सम्मान को नहीं चला पाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आपके पास पैसा मांगने नहीं गए थे। हमने नहीं कहा था कि आप हमको पैसा दीजिए तो हम आपको वोट देंगे। ये चीज़ आपने सामने से कही कि हम मैया सम्मान के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा लगा, आपने दिया भी, और अच्छा लगा कि चलो हम लोगों के बारे में भी कोई सोच रहा है। तो बस मैं सरकार से यही गुजारिश कर रही हूँ कि हम बहुत परेशान हैं, क्यों नहीं आया है पैसा, हमें बस इसका जवाब चाहिए। आप हमें लिखित रूप में दीजिए, हमारे मोबाइल में मैसेज भेजिए, या आप न्यूज़ में दिखलाइए, किसी भी तरीक़ा से। जिन जिन लोगों का पैसा नहीं आ रहा, सब कुछ सही होते हुए भी जहाँ हम में गलती है, हमारा फॉल्ट है, तो हम मानने को तैयार है, भाई हमारा पैसा नहीं आएगा क्योंकि कमी हम में है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन जब हम सब तरीके से सही हैं, हर जगह से क्लियर हैं, फिर हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, किस बेस पे हमारा नाम कटा है, क्यों नहीं भेजा जा रहा है पैसा, उसका जवाब चाहिए, और सरकार से चाहिए। इसलिए क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमने भी वोट दिया है, हम भी आपकी जीत में उतने ही सहभागी हैं जितने कि और हैं। तो जिन लोगों को भी मेरी ये बात सही लगी हो इस 10-11 मिनट की वीडियो में, मैं आप सबको यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके झारखंड की सभी महिलाओं को ये चीज़ शेयर कीजिएगा। और कौन कौन मेरे साथ हैं, मैंने जो भी कहा वो अगर वो सच है, आपको लगता है कि ये बातें सही हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और बोलिएगा कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारे सम्मान की रक्षा कीजिए, क्योंकि मैया सम्मान की वजह से हम अपने सम्मान में ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। घर में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, बाकियों का तो आ रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है। कहीं सास ताना मार रही है, कहीं पति ताना मार रहे हैं कि शायद तुम झूठ बोल रही होगी, तुम्हारा पैसा आया, तुम देना नहीं चाह रही हो, घर में तुमने पहले ही पैसा निकाल लिया, तुमने मैसेज को डिलीट कर दिया। बहुत सारी बातें हैं जो मैं एक साथ तो नहीं बता सकती, मैंने अपने आसपास में देखा है, इसलिए मैं थक हार के आज रात में 11 बजे मैं ये वीडियो डाल रही हूँ शांति से, ताकि मैं अच्छे से बात कर सकूँ। घर में बच्चे हैं, बच्चों के सामने तो अच्छे से क्लियरली बात नहीं हो पाती है। तो अगर और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, मैं ज़रूर बात करूँगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।